हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आज की वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के सिलेबस का एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 इन दोनों एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, अगर इस बारे में जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में दोनों एग्जाम्स की एग्जाम पैटर्न को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले सीटेट पेपर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। सीटेट एग्जाम भी आपका 150 मार्क्स का होगा और यहाँ पे आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर हैं एंड यहाँ पर भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में भी 15 मार्क्स के आपसे पेडागोजी क्वेश्चन होंगे एंड 15 मार्क्स के आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर भी सेम पेपर 1 से रिलेटेड ही टॉपिक यहाँ पर कवर हैं। बस जो एग्जाम पेपर आएगा उसमें आपका जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से एडवांस लेवल होंगे पेपर 2 में इन कंपैरिजन टू पेपर 1। सो यहाँ पर सेम टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सो यहाँ पर सेम डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल होंगे तो आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको जरूर पढ़े, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन इज सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। तो ये भी एक कॉमन टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज पियाजे, कोल्सबर्ग, वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। सो इन तीनों ने अपनी थ्योरीज दी हैं। सो आप इनकी थ्योरीज को बहुत ध्यान से पढ़ें, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। सो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस अगेन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी जरूर पढ़े। इसकी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नॉट 1 और 2 क्वेश्चन, हार्डली इसमें से आते हैं। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज एंड थॉट। नेक्स्ट वन इज जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इससे कॉमन टॉपिक आता है, कॉमन क्वेश्चन आता है, यू कैन डू। Next one is individual difference among learner, understanding difference on the diversity of language, caste, gender, community, religion. Next one is difference between assessment for learning, assessment of learning, school-based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice. तो यहाँ पे इसमें assessment of learning, assessment for learning, जिसको formative assessment और summative assessment भी कहते हैं, तो आप इन दोनों टॉपिक को जरूर पढ़ें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रहता है। Next one is formulating appropriate question for assessing readiness level of learner, enhancing learning and critical thinking in the classroom. इट इज़ अ कॉमन टॉपिक बट इसको एक बार पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो यहाँ इसमें 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सो आप इस पूरे सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है एड्रेसिंग द लर्नर फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सिचुएशन में, तो आप उसको आंसर कर पाएंगे बट टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट वन एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद द लर्निंग डिफिकल्टी इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक रहता है इसके अंदर, वो है टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट। उन टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट को जरूर पढ़ के जाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वन है एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन। यहाँ पे क्रिएटिव और स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन से रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 होता है, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो भी ये पूरे टॉपिक्स हैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मोटिवेशन एंड लर्निंग, अगेन पेपर 1 की तरह। यहाँ पे भी टाइप ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और एक थ्योरी है मोटिवेशन से रिलेटेड, वो थ्योरी आप जरूर पढ़ें, उस थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो ये टॉपिक मैंने पेडागोजी से पढ़ दिया है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ें। नेक्स्ट सेक्शन इज मैथमेटिक्स एंड साइंस। और यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि आपको या तो मैथमेटिक्स और साइंस वाला सेक्शन अटेंड करना होता है या आपको सोशल साइंस वाला सेक्शन अटेंड करना है। तो अगर आप साइंस या मैथ्स स्ट्रीम से हैं तो आपको मैथ्स और साइंस वाला सेक्शन अटेंड करना है, और अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आपको यहाँ पर सोशल साइंस वाला सेक्शन अटेंड करना है। एंड ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है, इसका वेटेज 60 मार्क्स का है। तो आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इसका वेटेज पूरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी अगेन जो डिवीजन हुआ है वो वर्क का वो इक्वल हुआ है। सो यहाँ पर भी मार्क्स का डिवीजन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पेडागोजी एंड कंटेंट। सो जो भी कंटेंट या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसका अलग वेटेज है एंड जो भी पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन है उनका वेटेज अलग है। सो यहाँ पे इस सेक्शन में भी पेडागोजी और कंटेंट दोनों का ही वेटेज है। तो यहाँ पर मैथ्स और साइंस, तो यहाँ पे मैथ्स में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड होंगे, उसमें भी 20 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे और 10 क्वेश्चन की पेडागोजी आएगी। एंड इसका जो दूसरा पार्ट है वो है साइंस। तो साइंस से रिलेटेड भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे एंड साइंस की पेडागोजी 10 नंबर की आएगी। तो इस तरह से 30 नंबर दोनों मिला के 60 मार्क्स पूरा सेक्शन होगा। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट के मार्क्स ज़्यादा हैं एंड पेडागोजी के मार्क्स कम हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक हैं वो टॉपिक मैं जल्दी से आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो है नंबर सिस्टम, नेक्स्ट वन इज अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, सिमेट्री, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन एंड डेटा हैंडलिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं। एंड अगेन पेडागोजी से जो क्वेश्चन है वो है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवैल्यूएशन, रेमेडियल टीचिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे अगेन रेमेडियल टीचिंग भी एक क्वेश्चन है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड रेमेडियल टीचिंग कैसे दी जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन साइंस का सेक्शन, इसमें भी कंटेंट एंड पेडागोजी। कंटेंट में जो टॉपिक है वो है फूड, sources of food, component of food, cleaning food and material of the daily use, word of living, moving things, people and ideas and how things work, electric current, circuits, magnets and natural phenomena and natural resources। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट वन इज पेडागोजी का सेक्शन, इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एम एंड ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोचेस। नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी मेथड। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी इन तीनों मेथड को पढ़ के जाना है। एंड नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट मटेरियल एंड एड। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि आप साइंस को किस तरह के मटेरियल या किस तरह के टीचिंग एड से पढ़ा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएशन एंड कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, ये एक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड थ्योरी भी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। सो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स एंड रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग इज एज ऑलवेज इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड जो दूसरा टॉपिक है जिसमें आपको चॉइस है, नेक्स्ट वन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। सो ये आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सेक्शन है जिनको ये सेक्शन अटेंड करना है। अगेन इसमें भी डिवीजन सेम वही है। अगेन ये सोशल साइंस का जो सेक्शन है वो 60 मार्क्स का होगा, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। एंड इसमें 40 मार्क्स के जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड 20 मार्क्स की पेडागोजी होगी। तो इसमें जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक कवर है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, अर्लियर सोसाइटीज, फर्स्ट सिटीज, अर्लियर स्टेट्स, न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर, कॉन्टेक्ट विद द डिस्टिंक्ट लैंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर साइंस, न्यू किंग्स एंड किंगडम, सुल्तान, दिल्ली, आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एम्पायर, रीजनल कल्चर्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर्स, रूरल लाइफ, सोसाइटी, कॉलोनिज्म, ट्राइबल सोसाइटीज, रिवॉल्ट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 टू 58। यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़े। वुमेन एंड रिफॉर्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड द नेशनल मूवमेंट, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। रिवॉल्ट ऑफ 1857-58, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, नेशनल मूवमेंट एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से पढ़ें। सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी, एज अ साइंस, प्लेनेट, आर्थ इन द सोशल सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड आप बाकी एनवायरमेंट पढ़ सकते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट एंड ग्लोब, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, आप डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सो इस सेक्शन में से आप लोकल गवर्नमेंट वाला टॉपिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, state government is also important topic, and the constitution which is important topic, and parliamentary government it is an important topic, and judiciary को आप हल्का सा पढ़ सकते हैं, it is important, and otherwise अदर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लोकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लास्ट वन इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। सो यहाँ पर ये सारे टॉपिक के बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है पेडागोजिकल इशूज। तो पेडागोजिकल इशूज में क्लासरूम प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं, एक्टिविटी, डिस्क्लोजर, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी एंड एम्पिरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क एंड इवैल्यूएशन। सो पेडागोजी में आप प्रोजेक्ट वर्क के बारे में पढ़ सकते हैं, सोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। सो नेक्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज 1, थर्ड सेक्शन। तो यहाँ पर भी हाफ नंबर का डिवीजन है, 50 नंबर की पेडागोजी एंड 50 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे आपको 50 नंबर कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, अगेन लाइक सीटेट एग्जाम पेपर 1। तो कॉम्प्रिहेंशन है, नेक्स्ट आपकी पेडागोजी रहेगी और इसमें आपके ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे। एंड अगेन रेमेडियल टीचिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज 2 में भी डिवीजन हाफ रहेगा, 50 नंबर की पेडागोजी एंड 50 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन 50 नंबर का है। एंड 50 नंबर की जो पेडागोजी है उसमें ही आपसे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एंड जो टॉपिक्स हैं आप वो पढ़ सकते हैं। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें भी आपको रेमेडियल टीचिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, एंड बाकी कुछ और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो ये हमने पूरा डिस्कस किया सीटेट एग्जाम का सिलेबस। तो आप इस सिलेबस को खुद से सीटेट एग्जाम के नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस
नोटिफिकेशन में ही डिस्क्लोज किया है। अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चन पेपर देखें। आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इससे रिलेटेड कौन से टॉपिक हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें। क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप उसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ये स्टडी आप अदर सेक्शन के लिए भी लगा सकते हैं, लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड अदर सेक्शन ऑल्सो। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सीटेट पेपर सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंट सेक्शंस होंगे, क्या क्या सब सेक्शंस हैं, और इसमें नंबर्स का डिवीजन किस तरीके से है और नंबर का वेटेज कैसे कैसे है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें जो भी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, और इस तरह की और भी कर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।